बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो लेडी। अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह से क्रिप्टो वर्क करता है, किस तरह से आपने अर्निंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और किस तरह से अर्निंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि इथीरियम क्या है, व्हाट इज़ इथीरियम और ये किस तरह से वर्क करता है। देखें, इथीरियम के टॉपिक को समझने के लिए ना हमें पहले एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि इथीरियम एक प्लेटफॉर्म है और ईथर जो है वो एक कॉइन है। सही है। और इथीरियम और बिटकॉइन कुछ चीज़ों में तो वो सिमिलर है, लेकिन इथीरियम बहुत सारी चीज़ों में बिटकॉइन से बेहतर परफॉर्म करता है, यानी उससे काइंड ऑफ बेटर है। क्योंकि देखें, कोई भी चीज़ आती है ना तो उसमें कहीं ना कोई ड्रॉबैक्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में परफेक्शन नहीं होती है, जिसको परफेक्ट करने के लिए या उन ड्रॉबैक्स को फुलफ़िल करने के लिए कोई नई चीज़ आती है। इसीलिए 2015 में 30 जुलाई को विटालिक ब्यूटेरिन ने एक नया कॉइन लॉन्च किया था जिसका नाम था इथीरियम, और उस वक्त में उसने आईसीओ की थी। अब आईसीओ क्या होता है, हम पहले आईसीओ को समझते हैं। आईसीओ होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, यानी जब कोई भी नया कॉइन या टोकन लॉन्च होता है तो उसकी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की जाती है, यानी लोगों को वो बहुत कम कीमत पे दिया जाता है, ताकि जब उसके रेट्स बढ़ें तो उनको भी फ़ायदा हो और जो लोग उसको चला रहे हैं उसको उनको भी फ़ायदा हो। तो ये होती है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, और ये अभी भी जो कॉइन्स लॉन्च होते हैं उनकी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की जाती है। अब इथीरियम में क्या क्या चीज़ें जो है ना की गई थी, या क्या क्या चीज़ें फुलफ़िल की गई थी। देखें, इथीरियम जो है ना वो अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है। ये मैंने क्यों कहा, ये मैंने इसीलिए कहा क्योंकि इथीरियम पे आप कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना टोकन भी लॉन्च कर सकते हैं इथीरियम के ज़रिए, यानी आप अपना कॉइन लॉन्च कर सकते हैं, अपना टोकन लॉन्च कर सकते हैं। उसको उसकी थोड़ा सा प्रोसेस होता है, थोड़ा से पैसे पे करने पड़ते हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि खौर ही करनी पड़ती है आपको। इतना आसान तो नहीं होता कि आप अप्रूव करवा लें, लेकिन आप अप्रूव करवा सकते हैं। आप अपना कॉइन भी लॉन्च कर सकते हैं अगर आपके पास इतने पैसे हैं और आप पे कर सकते हैं तो। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ही एक सबसे बड़ी बात थी, बिटकॉइन के अंदर ऐसा नहीं था। बिटकॉइन के अंदर ये था कि आप बिटकॉइन लेना देना, बस इतना ही था उसके अंदर। उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि आप अपना कोई प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं या आप अपना कॉइन निकाल सकते हैं। इथीरियम के अंदर क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये चीज़ कि आप डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली पे कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी एप्लीकेशन को या किसी को पे करना है तो मैं डायरेक्टली पे कर सकती हूँ। मुझे किसी भी स्टेट बैंक की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं होगी, मैं डायरेक्टली पे कर सकती हूँ। तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फ़ीचर भी इसके अंदर आया, जो कि बहुत अच्छा था। जो इथीरियम है उसकी ट्रांजैक्शन जो स्पीड है वो बिटकॉइन से ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे बिटकॉइन है वो एक लिमिटेड सप्लाई है उसकी, यानी कि बिटकॉइन 21 मिलियन से ज़्यादा मार्केट में नहीं आ सकते, इतने ही लिमिटेड हैं। लेकिन इथीरियम ऐसा नहीं है, इथीरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है, यानी कोई लिमिटेड नहीं है कि इतने ही मार्केट में आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। इथीरियम बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं मार्केट में। आने वाले वक्तों में ऐसा है कि और भी बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं मार्केट में इथीरियम के ज़रिए। इथीरियम का प्लेटफॉर्म यूज़ करके बहुत सारे टोकन्स, हज़ारों टोकन्स इस वक्त, हज़ारों कॉइन्स इस वक्त मौजूद हैं। अब मैंने ना वर्ड यूज़ किया बार बार टोकन्स और कॉइन्स का, तो अब इसमें भी एक अलग तरह की कन्फ्यूजन हो रही होगी कि भाई टोकन और कॉइन में फ़र्क क्या है। तो इसको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी कि टोकन और कॉइन में क्या फ़र्क होता है। तो अभी आप इतनी इथीरियम की बात समझें कि इथीरियम क्या है। हर चीज़ के अपना अपना ड्रॉबैक्स होते हैं। अभी भी जो नए कॉइन्स आ रहे हैं वो और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो इथीरियम में गलतियाँ थी वो और बेहतर। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी कॉइन में तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो कॉइन कितना पॉपुलर है, क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पैसे बिल्कुल डूब ही जाएंगे, कि मतलब देखिए लॉस का उसके अंदर रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन आपने फिर भी देख कर इन्वेस्टमेंट करनी है। कोई किसी भी कॉइन में उठा के आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इथीरियम के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि इथीरियम क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है।
इसके अलावा भी आगे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको मैं समझाती रहूँगी, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।